माँ वैष्णो देवी के बारे में हैरान कर देने वाले रहस्य। दोस्तों, भारत हमेशा से देवी देवताओं की जन्म स्थल रहा है। भारत में देवी देवताओं को हमेशा से पूजनीय माना गया है। भारत में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। यही कारण है कि भारत में हर 2 कदम पर आपको कोई मंदिर नजर आ जाता है। भारत में रहने वाले लोगों की भगवान में गहरी आस्था होती है। यही वजह है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उनके दर्शन करना और उनके आशीर्वाद को लेना महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसा एक मंदिर है वैष्णो देवी का मंदिर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि वैष्णो देवी का मंदिर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। वैष्णो देवी का मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मन्नत मांगता है माँ वैष्णो देवी उसकी मन्नत को जरूर पूरा कर देती हैं और अपनी मन्नत को पूरा होने के बाद भक्त माँ के दर्शन करने वैष्णो देवी मंदिर जरूर जाता है। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर के गांव कटरा में स्थित है। कटरा से आगे की यात्रा ऊपर पहाड़ों की तरफ की जाती है। ऐसा कहते हैं कि माता का बुलावा आता है तभी इंसान माता के दर्शन करने जा पाता है, वरना हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। माँ वैष्णो देवी का मंदिर पवित्र तो है ही, लेकिन इस मंदिर में ऐसी कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। माता वैष्णो देवी माँ का रूप है। उनके दर्शन कर लेने से भक्तों के दुख, दर्द और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले किसी भी भक्तों को माँ खाली नहीं जाने देती। एक बार अगर माता के सामने झोली फैलाकर आप कुछ मांगते हैं तो माँ उसे जरूर पूरा करती है। यही वजह है कि लोग माँ वैष्णो देवी से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद उनके दर्शन करने भी जाते हैं। माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। इसी कारण माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर कन्या बनकर जन्म लिया था। माता के जन्म से एक रात पहले उनके पिता ने यह संकल्प लिया था कि उनकी बच्ची जो भी करना चाहेगी वो उसे करने देंगे और उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन से त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णो देवी नाम दिया गया। रत्नाकर सागर की पुत्री तब 9 वर्ष की थी और उन्हें पता चला था कि भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में धरती पर जन्म लिया है और तब उन्होंने राम को पति रूप के पाने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी और त्रिकुटा की पहली बार मुलाकात हुई थी तब त्रिकुटा ने राम जी को अपने मन की बात बताई थी। तब भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि मैंने अपने इस अवतार में पतिव्रत रहने का वचन दिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है और सीता के अलावा मैं किसी और को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने राम जी से बहुत आग्रह किया तब राम भगवान ने कहा कि लंका से लौटते वक्त जब मैं आपके पास आऊंगा और आपने अगर मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। श्री राम अपना वचन पूरा करने के लिए लंका से लौटते हुए जब त्रिकुटा के पास गए तो भगवान राम की माया की वजह से त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई और त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने उनसे कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत पर सनसनी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपसे विवाह भी करूंगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए माँ वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और उसी पहाड़ पर गुफा के अंदर रहकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं और उनका दुख दूर कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर द्वारा किया गया था। वो बहुत ज्यादा गरीब थे लेकिन उनके मन में वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माँ ने सपने में उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि उनके लिए भंडारा कराया जाए। माता वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दे दिया और इस भंडारे को करवाने में लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वो मदद कम पड़ रही थी। भंडारे के दिन नजदीक आ रहे थे और श्रीधर अपनी स्थिति को देखते हुए सोच रहे थे कि भंडारा कैसे हो पाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसी चिंता में उन्होंने सिर्फ देवी माँ से चमत्कार की गुहार लगाई। भंडार के दिन भंडारा खाने आए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। उसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची थी। इसके बाद श्रीधर सोच रहे थे कि वो इन सभी लोगों को भोजन कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि इतना भोजन तो था ही नहीं कि इतने लोग खा पाते। इसके बाद ब्राह्मण ने एक बच्ची को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। जितने भी लोग आए थे सभी ने भरपेट खाना खाया और भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने उससे मिलना चाहा तब तक वो बच्ची अदृश्य हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को उसी कन्या का सपना आया। इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थी। उसी दिन माँ वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। उसके बाद ब्राह्मण इस गुफा की तलाश में निकल पड़े और बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें आखिर में ये गुफा मिल ही गई। इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो अपना पूरा जीवन माँ की सेवा में लगाएंगे और माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनाएंगे। इस तरह से ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी के इस मंदिर का निर्माण कराया गया। वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं मौजूद हैं, जिसमें से एक गुफा को हम गर्भजून के नाम से जानते हैं और जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट बताई जाती है। ये गुफा अर्ध कुमारी के पास है जहाँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और भी गुफा है जो कि भवन के पास है, जिसमें 3 देवियों का वास है, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली विराजित है। लेकिन माता वैष्णो देवी के यहाँ पर कोई भी पिंडी नहीं है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप से विराजित है, लेकिन फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कई प्रकार के चमत्कार भी आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। माता वैष्णो देवी ने भैरव का त्रिशूल से नाश किया था और माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा गया। त्रिशूल से भैरव को मारते वक्त भैरव का सिर उड़कर त्रिकूट पर्वत पर जा गिरा था, जिसके कारण वहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण भी कराया गया है और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी गलतियों की पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमा मांगी थी और माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसलिए उन्होंने भैरव को पुनर्जीवित
पुनर्जन्म से मुक्त कर दिया था। साथ ही साथ उसे वरदान देते हुए कहा था कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कि भक्त तुम्हारे दर्शन न कर ले। इसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद भैरव मंदिर जरूर जाते हैं। भैरव के दर्शन करने के बाद ही भक्तों की यात्रा सफल मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को देवी माँ की आराधना करने के लिए कहा था और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर जिस माँ ने दर्शन दिए थे वो माँ वैष्णो देवी ही थी। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्त्रोत के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया था। वैसे कहा जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोले और भवन में देवी माँ के मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से लगे हुए और पवित्र गुफा की तरफ 5 पत्थरों की संरचनाएं बनी हुई हैं, जिन्हें 5 पांडवों ने ही बनाया था। ये बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। जब वो कोरामंडल की यात्रा कर रहे थे तब वो देवी माँ के मंदिर गए थे। ये देवी माँ के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला दौरा था। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे प्रमुख संतों ने भी वैष्णो देवी माँ के दर्शन किए हैं। नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नवरात्रि में यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जहाँ पर हर साल लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा दान की जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों भक्तों की माँ वैष्णो देवी में इतनी आस्था है। क्या आपने भी माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाकर उनके दर्शन किए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।